कैसे हैं आप सब। तो कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हमारी जो क्लास 12 की पहली यूनिट थी रिप्रोडक्शन की, उसमें हमें पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ना था एंड फिर उसके बाद हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर 2, और कल हमने पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया है कि हमें इस चैप्टर में किस फ्लो से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उसके बारे में हमने पूरा कल डिस्कस कर लिया था। आज एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे कल की क्लास का, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो आज देखते हैं कल वाली जो क्लास थी हमारी उसके बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जैसा कि ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी कल बात की थी हमने। ह्यूमन एक ऐसा मतलब बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट ह्यूमन्स में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, तो ह्यूमन्स में क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत से टाइप के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, बट ह्यूमन्स में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बात हमने कल भी करी थी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको दो गैमीट का फ्यूज़न कराना होता है। गैमीट के बारे में भी कल मैंने बहुत बेसिक बात की थी, एकदम डिटेल में बताया था उसको कि गैमीट फर्टिलाइजेशन की बेसिक यूनिट होते हैं, और गैमीट से ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होने वाली है वो स्टार्ट होती है। ओके, तो गैमीट का क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग जो बेसिक यूनिट है वो गैमीट है। अब हमको दो गैमीट चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एक हमारा मेल गैमीट और एक हमारा फीमेल गैमीट। ये दोनों का जब हमारा फ्यूज़न होता है, ये दोनों गैमीट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तब जाकर के होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस, कि हमें ये वाला मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे हम फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले इस चैप्टर के में फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस माने जनरेट करना, किसी चीज़ को बनाना, फॉर्मेशन करना। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद जब हमको गैमीट मिल जाएगा तो हमारी जो सेकेंड प्रोसेस थी, पहली प्रोसेस कौन सी थी हमारी, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, क्या थी, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। एंड सेकेंड प्रोसेस थी इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन, एम रहेगा। ओके, इनसेमिनेशन मतलब कि जब दोनों गैमीट बनेंगे तो मेल वाला अलग पार्ट में बनेगा, फीमेल वाला अलग पार्ट में बनेगा। ओके, तो जब दोनों गैमीट आपस में आकर के मिलेंगे तभी तो उनका फ्यूज़न होगा। तो दोनों गैमीट का पास में आने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहलाएगी इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन क्या है कि मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, मेल गैमीट में कौन आता है, मेल गैमीट में होता है आपका स्पर्म, और फीमेल गैमीट में आपका क्या होता है, ओवम। ठीक है, तो मेल गैमीट यानी स्पर्म का फीमेल बॉडी तक जो ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है वो आपका कहलाता है इनसेमिनेशन। ठीक है, दूसरी प्रोसेस हम ये पढ़ेंगे। और तीसरी प्रोसेस जो हमारी है वो है जब दोनों गैमीट आपस में एक साथ आ जाएंगे तो अब होगा उनका फ्यूज़न। ये हमारी तीसरी प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन। ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, तीसरी प्रोसेस, जिसमें कि दोनों गैमीट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। ये हमारी तीसरी प्रोसेस रहेगी। उसके बाद हमारी जो चौथी प्रोसेस है वो होगी फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के थ्रू हमको क्या मिलता है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इन सब बातों पे चर्चा की है, तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा। याद आ रहा है क्या बनेगा,
जाइगोट बनेगा। ओके, जब दो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपका बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट और एम्ब्रियो में आप कंफ्यूज मत होना, जब दोनों गैमीट फ्यूज करेगा, एक का एन, गैमीट की प्लॉइडी हमेशा एन होती है, बहुत बार बता चुके हैं, याद होना चाहिए। गैमीट की प्लॉइडी कोई भी गैमीट हो उसका प्लॉइडी कैसा होगा, हमेशा एन होगा। अब ये एन और ये एन मिलकर बन जाएंगे 2n, और जब भी दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका जाइगोट। क्या बनता है, सबसे पहले फ्यूजन के बाद बनेगा आपका जाइगोट। अब इस जाइगोट, ये जो जाइगोट आपका 2n है, ये एक सेल है तो एक सेल ही। जब दो सेल आपस में आकर के फ्यूज भी हो गए तो एक ही सेल तो बन गया ना, तो है ये एक सेल ही। अब ये सेल जब डिवीज़न करता है, ठीक है, जब ये सेल डिवीज़न करता है तो डिवीज़न मतलब कि एक सेल से सेल में बंटना। माइटोसिस मेयोसिस दो टाइप के डिवीज़न होते हैं, मतलब सेल का डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाना, अपने डेवलप करना, ठीक है। तो जब ये डिवीज़न करेगा तब ये कहलाता है एम्ब्रियो, ठीक है, क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट एक टर्म है जब फ्यूज हुआ तब वाली, और एम्ब्रियो एक टर्म है जब उसका डेवलपमेंट हो गया, जब डिवीज़न के बाद स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगी तो वो कहलाता है एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर का नाम चेंज होता जाता है। तो अब क्या होगा, चौथा प्रोसेस हमारा होगा डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कितना होगा वुमेन्स में, 9 मंथ्स का। एक बेबी को फुली डेवलप होने के लिए हमारा कितना पीरियड लगता है, टाइम पीरियड हमारा 9 मंथ लगता है, ठीक है। तो हमें एक पढ़ना है गेस्टेशन पीरियड, ये हमारी 5 प्रोसेस है। जब ये जाइगोट बनेगा ना तो इसमें एक और प्रोसेस होती है। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट एक अलग जगह पे बनता है, जहाँ पर बेबी को ग्रोथ करना है, जहाँ पे बेबी का इम्प्लांट होना है। कल भी ये बात की थी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर यूट्रस होता है और यहाँ पर बेबी का क्या करना है, इम्प्लांट करना है। बट जो एग और स्पर्म की जो मेटिंग होती है वो इस फैलोपियन ट्यूब वाले एरिया में होती है। तो यहाँ से जब ट्रांसफ़र हो करके यहाँ यूट्रस में जो इम्प्लांट होने का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफ़र होने जो अटैचमेंट का जो प्रोसेस होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या था, ऐसा एरिया होता है, यहाँ पे स्पर्म जाता है मेल गैमीट और यहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। जब एग और स्पर्म की मेटिंग हो जाती है तो यहीं पे बन जाता है आपका जाइगोट, ठीक है, यहीं पे बन जाता है जाइगोट। और फिर जाइगोट आपका जा करके यहाँ पर अटैच हो जाता है, कहाँ पे, यूट्रस वाले एरिया में, यूट्रस वाले एरिया में जा करके यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो आपकी जो पहली प्रोसेस थी, पहली प्रोसेस कौन सी थी आपकी, गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद दोनों गैमीट को एक साथ लाना है, जो प्रोसेस कहलाएगी इनसेमिनेशन, ठीक है, क्या कहलाएगी, इनसेमिनेशन। उसके बाद तीसरी प्रोसेस जो आपकी होगी वो दोनों गैमीट का आपस में फ्यूज़ करना होगा, जो ये फैलोपियन ट्यूब वाले एरिया में होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आकर के फ्यूज़ करेगा वो वाली प्रोसेस आपकी कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा आपका जाइगोट, और जाइगोट जब ट्रांसफ़र हो करके यूट्रस वाले एरिया में जब अटैच हो जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी इम्प्लांटेशन। उसके बाद होगा बेबी का डेवलपमेंट, जो 9 मंथ का पीरियड होता है वो कहलाता है आपका गेस्टेशन पीरियड। और फिर लास्ट में आपका छठवीं प्रोसेस है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब कि आपका जो, ठीक है, जो आपका बेबी है वो जब फ्यूली डेवलप हो जाएगा तो उसकी जब डिलीवरी वाला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका पार्चुरेशन, ठीक है। ये हमने ये वाली कल की क्लास में डिटेल में बात की थी। आज हमने बस छोटा सा रिकैप किया है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब गैमेटोजेनेसिस, अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
जहाँ से हमको मेल गैमीट मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ से हमको फीमेल गैमीट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में है। ठीक है, कौन कौन सा? एक आपका है, देख लेते हैं। एक आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक दो पार्ट में होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक आपका होता है सेकेंडरी, या फिर सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आपका है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो होती है आपकी टेस्टीज। ठीक है, जो आपकी होती है टेस्टीज। टेस्टीज में क्या है? टेस्टीज में आपके जो मेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट जो है आपका, उसका फॉर्मेशन होगा और उसका डेवलपमेंट भी इसी में होता है। ठीक है, पहला तो इसका फॉर्मेशन होगा, दूसरा इसका डेवलपमेंट भी इसी में, टेस्टीज में ही होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी? मैंने बोला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि उसमें ही आपका जो आपका मेल गैमीट है वो बनेगा भी और उसका डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका आ जाता है तीन चीज़ें, जो कि पहली आपकी हो जाएंगी वो तो नाम उसका हो जाएगा। दूसरा आपका है ग्लैंड्स और तीसरा है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट्स, यस याद आ रहा है, एक्सेसरी डक्ट्स। ये आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपकी तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहला आपका एक्सेसरी डक्ट, इसमें आपकी चार चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें आपकी चार चीज़ें होंगी। वो कैसे होगी देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी होगी रीड टेस्टीज। ठीक है, रीड। और सेकंड आपकी होगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंशिया। तीसरा आपका होगा इपिडाइडाइमिस। और चौथा आपका होगा वास डिफेंस, वास डिफेंस। ये आपकी होती है एक्सेसरी डक्ट्स। ये क्या करेंगी? जब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको एक वे को कंडक्ट करेंगी, जिससे होते हुए आपका स्पर्म आपके ग्लैंड्स तक पहुंचेगा। और ग्लैंड्स क्या करेंगे? ग्लैंड्स उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, जो स्पर्म होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वो बहुत मिलियंस में बनते हैं। जब कोई चीज़ बनती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनती है, तो ज़्यादा अमाउंट में जब उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत कम हो पाता है, तो वो बहुत वीक होता है। तो स्पर्म की जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है, इस वजह से वो बहुत ही वीक होता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए किसी ऑर्गन की नीड होती है, फिर किसी हार्मोन्स की नीड होती है, जो आपका प्रोवाइड करता है ग्लैंड्स। ग्लैंड से क्या होता है? ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, जो हार्मोन्स आपके स्पर्म को क्या करेंगे? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन करेंगे। एक लिक्विड होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सीमेन जिसको बोलते हैं, उसी के अंदर ये जाएगा और उसी के थ्रू ये बॉडी से इजेक्ट होगा। और लास्ट आपका आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें क्या होता है? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। इसमें इस वाले पार्ट से क्या होता है कि आपका जो मेल गैमीट है वो इजेक्ट करता है। ठीक है, इसका बस इतना सा काम होता है कि जो आपका
इजेक्ट करना है मेल गेमीट को, ठीक है, तो वो कौन काम करेगा, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया काम करेगा, यानी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू होगा। एक बार फिर से देखेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। पहला हमारा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका जो सिर्फ एक ऑर्गन आएगा जिसका नाम होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इसमें होगा क्या, इसमें होगा स्पर्म का फॉर्मेशन, कैसे होगा अभी देखेंगे, और क्या होगा इसमें होगा डेवलपमेंट, यानी कि इसमें बनेगा भी और इसकी डेवलपमेंट भी इसी में होगी। अब जब वो चीज़ डेवलप हो चुकी है तो अब उसको जब प्यूबर्टी आ जाती, जब स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, स्पर्म बन जाता है, तो अब उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है या फिर उसको स्टोर करके रखना है। ये काम भी है ना, बनने के बाद किसी चीज़ को स्टोर करके रखा जाता है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। ओके, तो वो सारे काम कौन करेंगे, वो सारे काम करेंगे आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये आपके हेल्पर्स हैं, ठीक है। मेन आपका जो कैप्टन है वो ऊपर वाला है, ये नीचे वाला जो है वो आपके सिर्फ हेल्पर हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन करेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो आपका पार्ट है वो आपको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए ये वाला जो आपका जेनिटेलिया है वो हेल्प करेगा। ये सारे कौन है आपके, ये जो तीनों आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ये आपके हेल्पर हैं। और आपका जो मेन पार्ट है, मेन वाला पार्ट, वो आपकी टेस्टिस होती है, क्योंकि इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। तो आइए अब क्या करें, एक बार देख लेते हैं टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और कैसे हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। चलो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, प्रेजेंट लोकेशन लिख लेते हैं, ज़्यादा से बेटर पड़ेगा, है ना। इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आपके कहाँ पर, पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। चलो ठीक है, तो टेस्टिस की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आता है हमारा प्राइमरी ऑर्गन। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है उसके बारे में हम देखें। टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो आपके पेल्विक रीजन पे होती है, ठीक है, पेल्विस रीजन पे होती है। ये कहाँ पर होता है, ये आपका जब अभी आप पढ़ेंगे ना आगे स्केलेटन सिस्टम में, तब आपको समझ में आएगा कौन सा पेल्विस रीजन है, कौन सा पेल्विक रीजन है, वो सब समझ में आएगा। अभी इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है वो देख लेते हैं। मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी ये वाली बॉडी है, ये आपका डायाफ्राम है। ओके, तो जो आपका जो नीचे वाला रीजन होता है ना, ठीक है, जो आपकी जो नीचे वाला रीजन होता है डायफ्राम के, जो आपके स्टमक के नीचे वाला रीजन बोल सकते हो आप, वो जो रीजन होता है वो आपका कहलाता है पेल्विस रीजन, ठीक है, वो आपका कहलाता है पेल्विस रीजन। यानी कि जो आपके स्टमक वाला पार्ट, जो आपके कमर वाला पार्ट होता है, वो आपको कहलाता है पेल्विस रीजन, ठीक है। तो पेल्विस रीजन में आपकी होती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, हमारे बॉडी में दो टाइप की कैविटी पाई जाती हैं। कैविटी मतलब होता है खाली स्थान, एक गुफा, एक केव जो होती है ना, जो खाली स्थान अंदर होता है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो कैविटी का मतलब कुछ नहीं है, बस है कि कोई खाली स्थान। अब हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर दो कैविटी पाई जाती है। जो हमारा डायफ्राम होता है, हमारे डायफ्राम का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, ये क्या है, ये आपके बॉडी के कुछ जर्नल टर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में आपके जो पोस्चर होते हैं ना बॉडी के, जो मतलब बॉडी का जो पार्ट होता है वो
हमें इसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। एक हम बात करेंगे पोस्टीरियर, इन्फीरियर, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। तो अगर आपको ये बताना चाह रही है एनसीईआरटी कि आपका ऑर्गन आगे प्रेजेंट है या पीछे बॉडी के प्रेजेंट है, ऊपर है, नीचे है, तो इस तरीके से आपको इस बायोलॉजी के लैंग्वेज में बात करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी में 2 कैविटी प्रेजेंट होती है। आपकी जो डायफ्राम के जो ऊपर वाली कैविटी होती है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और आपके जो नीचे वाला, जो डायफ्राम के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कभी स्टमक वगैरह की बात तो जब होती है तो जब हम पूरे एक जो आपका इंटेस्टाइन वगैरह जब उसको पूरा ले करके बात करते हैं तो हम उसको एब्डोमेन बोलते हैं। आपने पहले सुना होगा एब्डोमेन वर्ड, तो वही उसी से आपका है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जब आप लंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते होगे तो आपने थोरैक्स नाम भी सुना होगा, तो उसी से है आपका थोरैसिक कैविटी। बात समझ में आई? अब अगर एनसीईआरटी बोलेगी आपके आगे वाले रीजन के बारे में, आपके हार्ट वाले, आपके लंग्स वाले रीजन में, तो वो बोलेगी आपका ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, जो बॉडी के जो आगे वाला साइड होता है, जो ऊपर वाला आइज वाला साइड, वो कहलाता है डॉर्सल साइड। और जो आपके बैक वाला साइड है जहाँ पर आपकी जो बैकबोन है वो प्रेजेंट है, या बैक वाला स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो कहलाता है डॉर्सल साइड। तो ये कुछ 4 टर्म हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे वाला कहलाता है वेंट्रल साइड, और जो आपका बैक वाला साइड है पीछे वाला, वो आपका कहलाता है डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेज आप याद रखेंगे। जब भी एनसीईआरटी आपको लोकेशन इंडिकेट करना चाहेगी तब आपको ये टर्म यूज़ करेगी। जब आपके लंग्स वगैरह के बारे में बात करेगी वो थोरैसिक चैम्बर बोलेगी, नीचे वाले एरिया, डायफ्राम के नीचे वाले एरिया के बारे में बात करेगी तो वो एब्डोमेन बोलेगी, सामने बात करेगी तो वेंट्रल बोलेगी, पीछे बात करेगी तो डॉर्सल बोलेगी। तो ये सारी जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आप इसको याद कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ओके, समझ में आ गई बात? तो अब आ जाते हैं अपने वाले पार्ट पे जो हम पढ़ रहे थे। हमने बात की कि जो हमारी टेस्टीज होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एब्डोमिनल कैविटी मतलब आपका हो गया कि जो आपका पेट वाला रीजन होता है, यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ या बना दूँ फिर से? स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर से। ठीक है, ये मान लो आपका स्टमक वाला रीजन है, नीचे वाला। अब इस जो एब्डोमिनल वाला जो रीजन है इसके बाहर प्रेजेंट होती है। ओके, इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। क्यों? ऐसा क्यों? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जितना टेम्परेचर हमारे टेस्टिस को एक फंक्शनल होने के लिए चाहिए उससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपने ये रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन एक टेम्परेचर पर अगर निश्चित है, एक उसका वो है कि इतने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होनी है, तो वो उसी टेम्परेचर पे होगी। अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी? नॉन फंक्शनल हो जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी। तो उसी तरीके से हमारी टेस्टिस को हमारा मेल गैमेट बनाने के लिए जो टेम्परेचर की नीड होती है वो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ओनली। ठीक है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये हमारा जो टेस्टिस वाला पार्ट है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता, एब्डोमिनल कैविटी या फिर किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता, तो वो नॉन फंक्शनल हो जाता। ठीक है, जो हमारी टेस्टिस होती है वो कैसी हो जाती? नॉन फंक्शनल हो जाती, यानी कि वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाती, नॉन फंक्शनल हो जाती। ठीक है, और प्रोडक्शन नहीं कर पाती, मेल गैमीट का जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाती। मेल गैमीट प्रोडक्शन नॉट अकर, तो फिर ये जो हो जाता हमारा, ठीक है, ये इनका नाम कुछ भी दे लो, ये जो हमारे हो जाते हैं भैया जी, वो कैसे हो जाते हैं? इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि ये पापा, ये फादर नहीं बन पाते। ओके, इसलिए जो हमारी टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, ताकि उससे वो मिनिमम टेम्परेचर मिल सके जो कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए उसको चाहिए। बात समझ में आई लोकेशन पे कि क्यों वो बॉडी के बाहर होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये आप ये बताओ कि
क्यों ऐसा हुआ कि जो आपकी टेस्टीज है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है? तो आप बताओगे इसलिए क्योंकि टेस्टीज जो फॉर्मेशन करती है मेल गैमीट का, उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 2 से आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको चाहिए, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती तो ये कैसी हो जाती? नॉन फंक्शनल हो जाती, और ये जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो हो ही नहीं पाता, मतलब कि वो बंदा हो जाता इनफर्टाइल, यानी कि वो पेरेंट बनने के योग्य नहीं होता। बात समझ में आई? ये बात आपको पूरी डिटेल में लिखनी पड़ेगी। चलो अब लोकेशन पे बात हो गई, अब इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी बातें, कुछ भी समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। पहला एंड दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, जो टेस्टीज होती है वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, एक पेयर का मतलब क्या होता है कि एक जोड़े में, जैसे हमारी होती है ना हाथ भी हमारे एक जोड़े में एक पेयर में, यानी कि 2 प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर पेयर पूछेगा तो आप कितना बोलोगे? 1। ठीक है, और अगर ऐसे पेयर ना बोलेगा कितनी प्रेजेंट होती है तो 2। पेयर में बोलेगा तो 1। ऐसे ऐसे जो आपके एमसीक्यू होते हैं उसमें कन्फ्यूजन भी होती है। अगर वहाँ पे पेयर दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि वो कितने की बात कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, किसमें प्रेजेंट होती है? एक पेयर में प्रेजेंट होती है, और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ओवल शेप का होता है। कौन शेप का होता है? ओवल शेप, यानी कि आपके जो एग के आकार का आपका टेस्टीज होती है। ठीक है, एक पेयर में प्रेजेंट होती है और ओवल शेप की होती है। इसके लोकेशन कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। अब ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर तो इसकी लोकेशन है, बट वो रहेगी कहाँ? उसका कोई स्थान भी तो होना चाहिए, इसकी कोई मतलब स्पेस प्लेस भी तो होना चाहिए। तो वो आपकी होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। कुछ इस तरीके से हम उसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी मान लो टेस्टीज हो गई और ये हो गया आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैं सिंगल ही बना रही हूँ क्योंकि हमको बस समझाना है बात को। ये आपका कहलाएगा स्क्रोटम और ये आपकी कहलाएगी टेस्टी। ओके, टेस्टी IES नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये एक ही है। ओके, तो आपका ये हो गया टेस्टीज और ये आपका हो गया स्क्रोटम, जो कि क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, और इसी में आपकी टेस्टीज जो होती है वो रखी हुई इस तरीके से होती है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इसका शेप कैसा होगा? आपका ओवल शेप होगा, और ये एक पेयर में प्रेजेंट होती है और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम किसी चीज़ को जब बाहर से देखते हैं तो जो हमको दिखाई देता है वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट थी, वो कैसी दिखती है, वो उसका क्या है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपकी टेस्टीज होती है वो आपकी बटी होती है कंपार्टमेंट में। ठीक है, ये क्या होती है? कंपार्टमेंट में आपकी ये डिवाइड होती है। ठीक है, डिवाइड होती है। मान लो एक घर है। ठीक है, एक घर नहीं बोलो, एक बड़ा सा लॉन वाला एरिया है। जैसा आपका वो होता है लिविंग वाला एरिया जो बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा लंबा सा। वो मान लो एक जो एरिया है वो आपकी है टेस्टीज। ठीक है, अब उसमें आपके 250 कंपार्टमेंट हैं। कंपार्टमेंट समझ रहे हो ना? सिर्फ ऐसे डिवाइड किया गया है, उसमें अभी कोई रूम वगैरह नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ ऐसे कंपार्टमेंट से डिवाइड किया गया है। तो उसमें कितने कंपार्टमेंट है? उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने? 250। ओके, 250 कंपार्टमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ये छोटी सी टेस्टीज के अंदर। ठीक है, आपकी जो टेस्टीज का आप साइज भी देख लो इसका। ठीक है, जो इसकी लेंथ होती है वो आपकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर,
और जो इसकी विड्थ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 3, 4 से 5, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। जो इसकी मोटाई होती है, जो इसका विड्थ होता है वो आपका होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ होती है वो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। अब आपका सोचो इतने छोटे में आपके 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपकी टेस्टी है, टेस्टी के अंदर आपका 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। इस 250 कंपार्टमेंट का जो नाम होता है इसको बोलते हैं आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब एक लोब लाइक स्ट्रक्चर। लोब मैंने बताया है, जो डंबल शेप का जो गोल वाला स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है उसको हम लोब बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिक्यूल्स यानी कि टेस्टी की लोब्यूल। ठीक है, जो आपका जो 250 कंपार्टमेंट डिवाइड है इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। याद हुआ क्या मैंने बोला? मैंने बोला आपकी टेस्टी है, टेस्टी में आपके 250 कंपार्टमेंट किए गए हैं, उस कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। चलो उसके बाद हम और देखेंगे इसके अंदर। देखो क्या बताया जा रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस समझते जाओगे, उसको 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बट पढ़ना है अपने को। चलो तो ये कंपार्टमेंट हो गया। अब इस कंपार्टमेंट में, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ना, ये जो पाउच लाइक लिखा था मैंने क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है। अब ये जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में, ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट था इस कंपार्टमेंट में का एक से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब समझ लो कि वो जो लंबा सा लॉन वाला एरिया था उसका हमने कंपार्टमेंट किया और हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 कमरे होते हैं जो कैसे होते हैं? हाईली कॉइल्ड होते हैं। बात समझ में आई? इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया था। आपकी टेस्टी क्या है? एक लॉन वाला मतलब एरिया है आपका जो लिविंग रूम वाला वो एरिया है, उसमें क्या किया है? 250 कंपार्टमेंट किया है। उस 250 कंपार्टमेंट का जो नाम दिया है वो बोला है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 कमरे बनाए गए हैं जिसको हम बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कैसे है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर कवरिंग है बहुत सारी। वो हमारा क्या नाम है उसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। समझ में आया? वो जो छोटी सी टेस्टिस था उसका 2 पार्ट और है। सबसे पहले क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, फिर से लिखते हैं एक बार, इसको डिवाइड कर दिया 250 कंपार्टमेंट में। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट में इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। उसके बाद इस 250 कंपार्टमेंट के अंदर 2 से लेकर 3 तक आपका हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या क्या बोला मैंने? ठीक है, क्या बात समझ में आई यहाँ तक? एक बार फिर से बता रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बट है, और इसके टर्म को आपको 4-5 बार पढ़ना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो तब जाके वो टर्म याद होती है। मैंने पहले ही बोला कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो समझ में ना आए तो ऐसा नहीं है उसको छोड़ दें, उसको पढ़ते रहें, कम से कम 4-5 बार पढ़ें ताकि वो आपके दिमाग में बैठे कि क्या टर्म थी क्या था। अगर आप शांति से उसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से समझ लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है वो टेस्टिस होती है। ठीक है, टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती है? इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है
और हमारी जो टेस्टिस को फंक्शन करने के लिए यानी कि मेल गैमीट का प्रोडक्शन करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसलिए वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है ताकि उसको वो टेम्परेचर मिल सके और वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। पहली बात तो हमने ये पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद उसका जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है। अब वो बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? एक आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है आपका स्क्रोटम। ओके, इतना बात याद हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा कि हमारी टेस्टिस के अंदर क्या है, कैसे वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। तो उस टेस्टिस के अंदर जब देखा तो उसमें हमको 250 कंपार्टमेंट मिले। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट मिले डिवाइड किए हुए उस टेस्टिस को, जो कि जिसका जो नाम था वो था टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल्स। उसके बाद इन कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड एक और स्ट्रक्चर पाई गई जिसका नाम था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है यही टेस्टी का जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी ऐसी सेल्स पाई जाएगी जो कि आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी करेगी और उसके नरिशमेंट के लिए भी दूसरी सेल पाई जाएगी। ठीक है, आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो जो कमरा था उस कमरे के अंदर भी 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी, 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। आगे अब हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही टेस्टिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि टेस्टिस के अंदर क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हाँ होता है। क्यों? क्योंकि इस टेस्टिस के अंदर ही तो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर आपको ये बोले जाए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है टेस्टिस के, तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि एग्जैक्टली उसी के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर जो 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है वो क्या होती है और कैसे प्रोडक्शन करती है। तो नाम लिख लेते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, बात समझ में आई? अब जो ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक सेल है, ठीक है, 2 से 3 जो भी आपकी सेल है, उन हर सेल के अंदर आपकी 2 टाइप्स सेल प्रेजेंट। ओके, 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होगी इन एवरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक आपकी होगी मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। दूसरी आपकी होगी सर्टोली सेल। ये बात एकदम रट लेना, सर्टोली सेल हमेशा पूछता रहता है क्या है सर्टोली सेल, ये भी इसका फेवरेट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल वाला। ठीक है, सर्टोली सेल क्या होती है पूछता रहता है हमेशा। तो सर्टोली सेल आपकी क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे आपका पॉलन ग्रेन में था, पॉलन ग्रेन में भी 2 टाइप की सेल थी, एक आपकी बड़ी एक छोटू वाली जिसे मैंने बताया था। पॉलन ग्रेन में तो जो छोटी वाली सेल थी वो जनरेटिव सेल थी, वो मेल गैमीट बनाती थी, और वेजिटेटिव सेल होती थी जो पॉलन ट्यूब बनाती थी। जो जब हमने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी। उसी तरह इसमें भी क्या है, पॉलन की जगह पर यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसमें भी 2 प्रकार के सेल प्रेजेंट है। एक आपकी मेल जर्म सेल जो आपके मेल गैमीट बनाएगी। ठीक है, जर्म जहाँ पे भी आ जाए वहाँ जर्मिनेशन है, वहाँ पे फॉर्मेशन है। ठीक है, जर्मिनेशन वर्ड आ जाए, जर्म वर्ड आ जाए, इसका मतलब है मतलब बनना, फॉर्मेशन होना। ओके,
तो यहाँ पर ये मेल जर्म सेल क्या करेगी, मेल गेमीट यानी कि आपके स्पर्म का करेगी आपके फॉर्मेशन, और ये जो आपकी सर्टोली सेल होंगी ये इस स्पर्म को प्रोवाइड करेंगी नरिशमेंट। ये क्या करेंगी, ये आपके स्पर्म को प्रोवाइड करेंगे नरिशमेंट और इसका देख रेख करेंगी, इसके डेवलप होने में इसकी हेल्प करेंगी। उसमें कौन हेल्प करता था, टेपिटम, ठीक है, हमारे उस वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में टेपिटम करता था, और यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में हमारा करता है सर्टोली सेल। बात समझ में आई? अब रिलेट कर लिया, अब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमने बात की कि जो हमारी टेस्टी होती है उसमें पहले 250 कंपार्टमेंट हुए जिसका नाम हुआ टेस्टिक्यूलर ल्यूब्यूल्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब उन टेस्टिक्यूलर ल्यूब्यूल्स के अंदर, उस कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये इसमें क्या है, इसमें 2 टाइप के सेल प्रेजेंट है। एक सेल का नाम है मेल जर्म सेल और दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल। बात समझ में आ गई? मेल जर्म सेल से साफ समझ में आ रहा है ये क्या करेगा, मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा, इसको जर्मिनेट करेगा, और आपकी सर्टोली सेल्स क्या करेगी, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इतना बात समझ में आ गई? हमने क्या बात की? तो यहाँ पर आपका जो एक और चीज़ रह गया है, जैसे मान लो कि ये आपका वो था, कौन था, कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है, ये आपका का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंपार्टमेंट ले लो। नहीं, ये इसमें नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपकी 2 सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें जो आपके 2 सेल प्रेजेंट है, एक आपकी है सर्टोली सेल और ये आपकी है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ठीक है। ये आपकी 2 सेल प्रेजेंट है, एक आपकी सर्टोली सेल्स, एक आपकी मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करेंगी, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगी, जनरेट करेंगी, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा है स्पर्म, ठीक है। और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, सर्टोली सेल्स इसका नरिशमेंट करेंगी, ठीक है। चलो आगे, जो आपके यहाँ पे जो स्पेस बच जाएंगे, ठीक है, ये आपकी जो सेल्स रहेंगी, उसके बाद जो यहाँ पर स्पेस बच जाएगा, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सेल आपस में कंपैक्ट होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं, और वो हमारे सेल जो अगर आपकी सर्कल वाली सेल है, गोल सेल है, तो बीच में कुछ स्पेस होते हैं, और ऐसे भी सेल के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके सेल के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा होता था जब आप सेल पढ़े होंगे तब, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके यहाँ सेल के बीच में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसी स्पेस में आपके प्रेजेंट होती है आपके एक हार्मोन्स सिक्रीट होगा जिसको हम बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। इसी स्पेस में आपका क्या आपका सिक्रीट होगा, एक हार्मोन सिक्रीट होगा जिसको हम बोलते हैं टेस्टिरोन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, और यही एंड्रोजन हार्मोन मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर लाने के कारण होते हैं। लाने के जो एक हमने बोला था ना कि मेल में सेकेंडरी जो आपकी डेवलपमेंट होता है, जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो हार्मोन से कारण होती है। वो किन हार्मोन से कारण, इसी हार्मोन के कारण, एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही मेल में सेकेंडरी जो कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। किस हार्मोन के कारण, एंड्रोजन हार्मोन के कारण। ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो आपकी 2 प्रकार के सेल्स हैं, उन सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है।
उस स्पेस में ही इन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जब ये हार्मोन का सिक्रेशन कब होगा, जब मेल में प्यूबर्टी आ जाएगी तब, जब उनका सेकेंडरी कैरेक्टर जब डेवलप होना रहेगा तो हाइपोथैलेमस से ये आपको मतलब मैसेज मिलेगा कि इस हार्मोन का सिक्रेट करना शुरू कर दो, और जैसे ही ये हार्मोन सिक्रेट करना शुरू हो जाएंगे तो उस समय आपकी ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और ये सारी सेल्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी से हम इस सब लेते हैं आप और भी देखते हैं समझ आ। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेल्विस रीजन जो आपके जो पेट के नीचे वाला जो आपके कमर वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, हर जगह का एक नाम बताया गया है, तो उस जगह का नाम है आपका पेल्विस रीजन। ठीक है, आगे देखेंगे। इन इट इज इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, एक आपका है इट इंक्लूड्स टेस्टिस, एक आपका टेस्टिस है। ठीक है, और क्या है दूसरा, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। आप देख रहे हो टेस्टिस को अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, टेस्टिस अलोंग विथ, और इन सबको एक साथ लिखा हुआ है। टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें आपका प्रोडक्शन होगा और डेवलपमेंट होगा, जिसके बारे में टेस्टिस के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। और बाकी हेल्पर के लिए कौन कौन से हैं, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। इन सब के बारे में हमने बात की थी कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके तीन ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि काम करेंगे हेल्पर का, हेल्प करेंगे उसको स्टोर करने में और उसका प्रोडक्शन करने में। आगे देखेंगे, अब टेस्टिस के बारे में बता रहा है कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। मैंने यही बताया था। चलो आगे देखते हैं। आगे बोला है कि द स्क्रोटम हेल्प, स्क्रोटम क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस को हमें लो टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि कम होता है हमारे नॉर्मल इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से। ओके, क्या बोल रहा है, स्क्रोटम क्या करता है, वो बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्क्रोटम लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है लो टेम्परेचर रखने में, ताकि हमारी टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। उसके आगे देखेंगे, नेसेसरी फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस वर्ड यानी कि जनरेट करना, स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म, जैसे गेमीटोजेनेसिस था गेमीट का जनरेशन करना, वैसे ही ये वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म यानी स्पर्म और जेनेसिस मतलब जनरेट करना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फिर से देखेंगे, बोल रहा है कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बाहर प्रेजेंट, विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, स्क्रोटम लो टेम्परेचर में मेंटेन में हेल्प करता है। फिर कितना, 2 से 2.5 डिग्री, जो कि लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये बात आपके एनसीईआरटी भी बोल रही है। आगे, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ठीक है, जब मेल में प्यूबर्टी आ जाती है, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी जो टेस्टिस का जो शेप होता है वो हो जाता है ओवल शेप। ओके, विद इन अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड विद अबाउट द 2 to 3 सेंटीमीटर, और जो उसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखेंगे, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग।
टेस्टीज एक डेंस कवर से मतलब डेंस कवरिंग उसके ऊपर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है, बहुत सारी टेस्टीज के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है। ईच टेस्टीज हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। हर टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 डिविजन्स होते हैं, हर एक डिवीजन का नाम होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। समझ में आई बात? आगे देखेंगे ईच लोब्यूल्स, अब हर इन लोब्यूल्स के अंदर ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इन विच, इसके अंदर, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि मैंने अभी बात की कि आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसी के अंदर आपकी मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। आगे देखेंगे ये हो गया, नहीं हुआ। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसे कहने का मतलब है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की कोशिका, 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जो क्या है, एक है आपका मेल जर्म सेल्स, ठीक है, एक है आपकी मेल जर्म सेल्स जो कि जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मतलब कि जब स्पर्म जिससे बनना है, स्पर्म का जिससे डेवलपमेंट होना है, ठीक है, इसी को बोलेंगे आप मेल जर्म सेल्स, इसको हम दूसरे नाम से स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मेल मेल जर्म सेल्स है तो भी वही होगा, और अगर स्पर्मेटोगोनिया दे दे तब भी आप समझ जाना गोनिया, गोनिया मतलब होगा कि उसका इसी से डेवलपमेंट होगा। ये इनिशियल जब स्टेज होती है स्पर्म की, एकदम इनिशियल वाली, तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और जब स्पर्म फिर सर्टोरी सेल से नरिशमेंट लेगा और जब उसको डेवलप हो जाएगा तब वो कहलाएगा स्पर्म। स्पर्म की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है, आपकी इनिशियल स्टेज है। एंड सर्टोली सेल्स, और दूसरी आपकी कौन सी है, सर्टोली सेल। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय 2 लाइन बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, पहला आपका मेल जर्म सेल, दूसरा आपका सर्टोली सेल्स। आगे देखेंगे, आगे है आपका द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक बोल लो या फिर आप मियोटिक बोलो या फिर आप माइटोसिस बोल लो, बात वही है, ठीक है, माइटोटिक, यानी कि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होना। आपके सेल डिवाइड होने के 2 तरीके, एक आपके मियोसिस और एक आपका माइटोटिक। अब माइटोटिक को हम मियोटिक भी बोल सकते हैं और मियोसिस को माइटोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते रहते हो तो वर्ड्स थोड़े प्रोनाउंस मतलब थोड़े डिफरेंट होते रहते हैं, ठीक है, एडवांस हो जाते हैं थोड़े। तो आप मियोटिक को माइटोटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, क्या बोल रहा है कि मेल जर्म सेल्स में आपका होगा माइटोसिस, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनेंगे और आपका फाइनली बन जाएगा स्पर्म, ओके। आपकी जो इनिशियल सेल स्टेज है वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाएगा। स्पर्मेटोगोनिया में जब आपका डिवीजन होगा तो आपका क्या बन जाएगा, स्पर्म। इसको अभी अलग से भी हम स्लाइड पे समझ लेंगे। आगे क्या है, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, और सर्टोली सेल्स क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, हमारी मेल जर्म सेल्स को, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं। आगे देखेंगे, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, मतलब नसें, ठीक है, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स, ठीक है। ये क्या करेंगी, लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज और सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स ऑल आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या बात बोल रहा है कि जो जैसा कि हमने एक ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें हम आपको समझा पाएंगे कि क्या ये बोल रहा है। ये वाला, इसमें जो हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, उसमें मैंने 2 सेल बनाई थी। एक सेल को बोला था मेल जर्म सेल्स जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, और दूसरे सेल को बोला था सर्टोली सेल्स। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी,
देखो ये है आपकी कौन सी है, ये आपकी है सर्टोली सेल्स, और ये आपका स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल्स। ये क्या है आपकी मेल जर्म सेल। अब इन सेल के बाद, ठीक है, एक से एक पूरा ऐसे गोला है, एक सेल है, दो सेल है, ये सब सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, स्पेस बोलते हैं, सेल भी लिखा हुआ है कोई बात नहीं, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि जो आपके सेल के बीच की जो जगह प्रेजेंट है, ये जो पिंक पिंक लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी सेल के बीच की एक जगह प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी एक सेल और ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स यानी कि यहाँ पर आपके जो थोड़ी नसें हैं वो वेजल्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, और प्रेजेंट होगी आपकी एक सेल जिसको हम बोलेंगे लेडिंग सेल्स, और यही आपका क्या कराएंगी, यही आपका जो हार्मोन है एंड्रोजन वो प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है, एंड्रोजन जो आपका हार्मोन है वो प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे जो बात लिखी है यही है, वो कहाँ गया, ठीक है, बोल रहा है कि उसके बाहर कौन प्रेजेंट होती है, लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करेंगी, टेस्टिकुलर हार्मोन्स प्रेजेंट करेंगी। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन से होते हैं आपके, एंड्रोजन्स। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन से होते हैं आपके, एंड्रोजन। जो आपका टेस्टिरोन होता है वही आपका एंड्रोजन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर डायरेक्ट एंड्रोजन लिखा हुआ है, मैंने आपको टेस्टिरोन बताया था, तो वही जो लेडिंग सेल्स होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टिरोन हार्मोन, और टेस्टिरोन क्या करता है, एंड्रोजन का आपका प्रोडक्शन करता है, एंड्रोजन्स का आपका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। देख लेते हैं एक बार फिर से वो वाला, ठीक है, लेडिंग सेल्स है, लेडिंग सेल्स क्या करेंगी, टेस्टिरोन, ठीक है, टेस्टिरोन हार्मोन करेंगी जो कि क्या आपका करता है, एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है। बात तक समझ में आई कि कैसे आपकी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आपका जो टेस्टीज है उसी में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। आपके इस टेस्टीज के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होगी, एक आपकी मेल जर्म सेल्स और एक आपके सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और आपका जो दूसरी वाली सेल है सर्टोली सेल्स, उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों सेल के बीच में जो बाद का स्पेस बच जाता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब उस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, या फिर एंड्रोजन भी डायरेक्ट आप बोल सकते हो, टेस्टोस्टेरोन से ही आपका एंड्रोजन बनता है, ठीक है। तो आपका एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करेंगी, और यही एंड्रोजन क्या करता है, ये आपका हार्मोन होता है, और यही हार्मोन मेल्स में आपके सेकेंडरी जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं वो आपके डेवलप करने में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, ये एंड्रोजन हार्मोन। तो यहाँ तक आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो भी स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और उसमें बोला है और भी हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन उसका इतना मतलब महत्व नहीं है। मेनली हमको देखना है हमारे एंड्रोजन हार्मोन को, जो कि मेनली क्या काम करता है, मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करेगा, और इसी जब प्यूबर्टी आने के बाद ये हार्मोन्स और ज़्यादा रिलीज होंगे, और इन्हीं से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, और सर्टोली सेल्स को भी ये स्टिमुलेट करेंगे कि तुम इसको क्या करो, न्यूट्रिशन दो। ये सब कौन करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करेंगे, ठीक है। और सर्टोली सेल को नरिशमेंट देता है आपका FSH, वो हम आगे देखेंगे जब हम अलग से पूरा डिवीजन देख रहे होंगे ना, गैमेटोजेनेसिस मेल का अलग से, तो उसमें हम आपको हार्मोन के बारे में बताएंगे कि आपके LH FSH जैसे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक आप ध्यान रख लो कि इस तरीके से प्रोसेस फॉलो होती है, और इस तरीके से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं आपका मेल स्ट्रक्चर वाले में, ठीक है। यहाँ पर आपका था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ से आपका स्टार्ट किया था टेस्टिस के बारे में, और टेस्टिस के बारे में हम सारा कुछ पढ़ लिए हैं,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट अपने से लोगे और सोचोगे कि क्या क्या बताया। टेस्टीज बताया, टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट बताएं, फिर उसका नाम क्या बताया, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, वो उसके अंदर पाई जाती है एक से 3 स्ट्रक्चर, कौन सी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सॉरी क्या थी हमारी, इतना ज़्यादा बार बोल चुकी हूँ कि मैं ही कंफ्यूज हो गई। कौन सी पाई जाती है हमारी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक आपकी मेल जर्म सेल्स और एक आपकी सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करेंगी, स्पर्म का फॉर्मेशन, और सर्टोली सेल्स उसका नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। इन दोनों सेल्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर आपकी लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करेंगी, जो कि आपके सेकेंडरी जो आपके हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स है, उसका सिक्रेशन करवाएंगी ताकि प्यूबर्टी आने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, प्रोडक्शन हो सके। चलो एक बार एक स्लाइड में हम पूरा ये जो प्रक्रिया है उसको देख लेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, टेस्टीज है जो कि एक पेयर में प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट हैं। इसमें क्या है, 250 कंपार्टमेंट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। फिर आपका इसी के अंदर आपकी 1 से 3 बोल लो, 1 से 3 आपका एक हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपकी 2 टाइप की सेल प्रेजेंट हैं। एक आपकी है मेल जर्म सेल, दूसरी आपकी प्रेजेंट है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और आपका ये क्या करेगा, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इसी से आपकी क्या बनेगी, इसी का जब होगा माइटोटिक डिवीज़न तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्म का, आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा फ्लो चार्ट है, इस तरीके से आप इजीली समझ पाओगे। अपने लैंग्वेज में लिख लेना अपने टाइप से, ताकि आप इस बात को समझ पाओ। अब देख लेते हैं कि इसमें कुछ रह गया है हमारे प्राइमरी वाले ऑर्गन में या फिर नहीं है। आपका जो प्राइमरी वाला पूरा पार्ट है वो आपका प्रेजेंट हो चुका है। अब आपके हम जो कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स का, ग्लैंड्स का, आपके जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उन सब का पूरा स्पर्म को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, स्पर्म को कैसे स्टोर करके रखेंगे, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज आपका काम क्या है, आज आप घर जाओगे और पूरा का पूरा जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर टेस्टीज का है उसको एक बार अच्छे से आप समझोगे, सारे टर्म को रिवाइज करोगे, लिखोगे, तब आपको वो बातें समझ में आएगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।